दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आपकी ये गलती कल रात को ही मुझे पता चल गई थी, फिर भी मैंने तुम्हारी अर्चना को न चिल्लाई न लाफा मारा। उसकी बात तो छोड़िए, तुमको भी मैं सबके सामने नहीं चिल्लाई, अंदर अलग कमरे में लेके आई ताकि तुम्हारी और मेरी इज्जत का फालूदा ना हो, ताकि मैं तुमको अपनी गलती सुधारने का एक मौका दूं। क्या चल रहा है अंदर? लगता है कुछ गड़बड़ है। अब ये सुधारने का तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम सुधारना नहीं चाहती तो ध्यान में रखना, ये बात इस कमरे तक सीमित नहीं रहेगी। आज मैं बोलती हूँ, कल पूरी बिरादरी बोलेगी। चलो, बहुत बोल लिया, बहुत देर हो गई, मैं निकलती हूँ। अर्चू, तू आ रही है ना बेटा? जी अरे 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 सुलोचना ताई, मेरी बात का बुरा मत मानना और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करना। है? गलती सुधारने का मतलब जानती है ना आप? है? जो सोने के कंगन कल अर्चना ने तुमको दिए थे वो, और ये वाला सोने का नेकलेस अपनी बेटी को दे देना, ताकि आपकी भी नाक रह जाएगी और हमारी भी नाक रह जाएगी। आई बात समझ में? है? खाना बहुत बढ़िया था, निकलती हूँ। निकल, चल चल बेटा।
मानव, झूठा नेकलेस नहीं पहचान सकती तू? ये तुम्हारी करतूत ने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुमने अपनी बेटी के प्यार की खातिर उसे गहने दिए। अब तो शक मुझे होने लगा है, ये प्यार भी ये नेकलेस जैसा झूठा दिखावा है। जो सोने के कंगन कल अर्चना ने तुमको दिए थे वो, और ये वाला सोने का नेकलेस अपनी बेटी को दे देना, ताकि आपकी भी नाक रह जाएगी और हमारी भी नाक रह जाएगी। आप रो रही हैं? आप ठीक तो है ना? देखिए मैंने आपके घर पे भी देखा था, आपकी आई कुछ परेशान लग रही थी। और अब आप देखिए, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अब हम पति पत्नी हैं, जिंदगी भर का साथ है हमारा। और जिस तरह हर सुख हमें एक दूसरे के साथ बांटना है, उसी तरह हर दुख भी बांटना है ना। अब बताइए, अगर कल मुझे कोई तकलीफ हो जाए और मैं आपसे वो बात छुपाऊं तो तुम्हारे रिश्ते का अपमान है ना अर्चना जी? तो फिर बताइए क्या हुआ आपको? आई ऐसा नहीं कर सकती। आई करना तो छोड़ो, ऐसा सोच भी नहीं सकती। एक एक चीज उसने मुझे बहुत प्यार से दी थी। एक एक गहने के साथ उसका एक एक सपना जुड़ा था। फिर वो मुझे नकली गहने कैसे दे सकती है? आपकी आई ने आज इसी बात को लेकर आई को शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन मेरी आई ऐसा नहीं कर सकती। आप रोइए मत प्लीज। अरे मुझे आपकी आई पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। और फिर इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते मजबूत प्यार की लेन देन से होते हैं, ना कि इन सोने चांदी की लेन देन से। मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा आपकी आई मुझे दे चुकी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जहां तक आज जो कुछ भी हुआ, मैं उसके बारे में आई से बात करता हूँ। नहीं, आई से कुछ मत कहिएगा। ठीक है, मैं आई से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप प्लीज रोना बंद कीजिए। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज चुप हो जाइए।
कमाल है, इतना अविश्वास दिखाया सविता जी ने हम पर। हमारे दिए हुए गहने सुनार से जांच कर। बाबा मैं तो सोच भी नहीं सकती, इतनी चीप मेंटालिटी। अब तक ताई के हाथों की मेहंदी तक नहीं मिटी होगी और वो लोग उसके गहनों को लेकर। बाबा ये आपका और आई का अपमान है, हमें अभी जाकर। नहीं आशा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आई, तू समझने की कोशिश कर, अभी हमारे हाथ पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। सविता जी ने जो किया गलत किया, लेकिन हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि वो लड़के वाले हैं। और दूसरी बात, हमारा दिया हुआ हार नकली साबित हो चुका है। लेकिन आई, ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ विनोद, ये कैसे हुआ? अर्चू की शादी में मैंने किसी भी चीज की कमी नहीं रखी थी। इतने सालों से एक एक पैसा जोड़ जोड़ के मैंने ये 4 सोने के हार बनवाए थे, फिर यही हार कैसे? इस बात को लेकर बेचारी अर्चू को पता नहीं क्या क्या सहना होगा। उसकी सास यहाँ आकर, मेरे घर में आकर मेरा इतना बड़ा अपमान करके गई, वहां तो अर्चू का जीना हराम कर देगी वो। सुलोचना, अब शांत भी हो जाओ। देखो, इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकल आएगा ही। नहीं, जब तक मैं इस मामले के तह तक नहीं पहुंचूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। इस बात का पता करना ही पड़ेगा कि असली हार नकली हार में कैसे बदल गया। ये देख विनोद, पिछले 10 साल से पाई पाई जोड़कर मैंने ये तीनों सेट्स बनवाए अर्चू की शादी के लिए। कैसे हैं? बहुत सुंदर है आई। अच्छा आई, मैं भी अर्चू को अपनी तरफ से एक सेट गिफ्ट करना चाहता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तीनों काफी है ना। और फिर शादी का भी तो खर्चा है। आई, सब हो जाएगा, तो उसकी चिंता मत कर। मंजू, मैं बैंक से पैसे निकलवा कर लाया हूँ, अलमारी में रखे हैं, तुम पैसे लो और ज्वेलर के पास जाके एक अच्छे से सेट का ऑर्डर देके आओ। आप इस हार की कीमत कितनी होगी? 45,000 रुपये। क्या? और ये इस पतले वाले हार की? 20,000 रुपये। अब वो, अगर ये हार सोने का ना हो तो? मतलब? ये सेम हार चांदी का हो और इस पर सोने की पॉलिश हो तो कितने का पड़ेगा? तो 2-3 हजार में बन जाएगा। तो फिर बस यही बना दीजिए। पिछले 20 साल से हम गणेश ज्वेलर से गहने बनवाते आए हैं, लेकिन कभी उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया, फिर अभी कैसे? नहीं, मुझे इस गुत्थी को सुलझाना ही होगा। जो सास अपने बहू के गहनों की जांच परख करवा सकती है ना, वो कुछ भी करवा सकती है। इसीलिए हमें पहले ज्वेलर के पास जाना होगा, उस हार की असलियत जाननी होगी। उसके बाद हम सविता जी से बात करेंगे, तभी हमारे पास कुछ मुद्दा होगा ना कि वो हार सही है और हम जो कह रहे हैं वो सही है। इससे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मंजू, तुम रो क्यों रही हो? वैशु, पानी लेके आ जल्दी। क्या हुआ मंजू? अरे मंजू, क्या हुआ? मंजू, जब तक तुम बोलोगी नहीं तब तक हम कैसे? विनोद, विनोद, वो हार। मंजू, हार का क्या? वैशु, पानी टेबल पर रख। मुझे मंजू से बात करनी है। मंजू, तुम हार के बारे में क्या जानती हो? विनोद,
विनोद प्लीज प्लीज तुम मुझसे गुस्सा नहीं करोगे। नहीं मंजू, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन तू मुझे ये बता कि तू हार के बारे में क्या जानती है? विनोद विनोद विनोद, मैं मंजू से बात करती हूँ। नहीं आई। इस वक्त हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। अभी मेरे जहन में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं अपनी बीवी से चाहता हूं। तुम हार के बारे में क्या बात कर रही थी? विनोद, मैं भी एक माँ हूँ। अपनी बेटी के बारे में सोचकर, उसकी भविष्य के बारे में सोचकर। मंजू, तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। विनोद, तुम्हें जो भी कहना साफ साफ बोलो और जल्दी बोलो, वरना मैं विनोद, क्या कर रहे हो? इस तरह गुस्सा मत हो जाओ। बोलो मंजू, तुम हार के बारे में क्या जानती हो? विनोद, तुम्हारे कहने पर मैं वो सोने का हार लेने के लिए ज्वेलर के पास गई। मैंने उससे हार की कीमत पूछी। उसने जब मुझे कीमत बताई तो मेरे तो हाथ ही रुक गए। मेरे दिमाग में पुण्य का घर आने लगा। मैंने सोचा अगर इतने सारे पैसे उस हार पर खर्च हो गए तो फिर हमारी पुण्य का क्या होगा, उसकी भविष्य का क्या होगा, उसकी पढ़ाई का क्या होगा। विनोद, 5th स्टैंडर्ड के बाद उसे एक अच्छे स्कूल में डालना है ना हमें, और उसके लिए हमें 1-2 लाख रुपए डोनेशन देना होगा। मैंने सोचा कि अगर वो पैसे भी उस हार में चले गए तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई विनोद वो हार खरीदने की। अपनी बेटी पुण्य के प्यार के लिए मैं खुद कर्ज हो गई और तुमने वो नकली हार खरीद लिया। तुम यही कहना चाहती हो ना? भाई अर्चना के लिए तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी इस गलती की वजह से अर्चना पता नहीं क्या कह रही है वो बस। जो गुनाह उसने नहीं किया उसकी सजा भुगत रही है वो। की वजह से मेरी बात सुनो तुम। वो मेरे पैसे थे जो मैंने अर्चू के हार के लिए इसको दिए थे। इसकी कमाई के तो मैंने एक पैसे की उम्मीद भी नहीं की थी। तो इसकी हिम्मत कैसे हुई? विनोद, अपने आप में रहो। अरे शांत हो जाओ ना। तू पुण्य के भविष्य की बात करती है ना? पुण्य के भविष्य की चिंता मुझे भी है। आज तक उसकी कौन सी जरूरत है जो मैंने आज तक पूरी नहीं की? वो जितनी तेरी बेटी है उतनी ही मेरी भी बेटी है। जो पुण्य का हक था वो आज तक मैंने उसे दिया। वो जो अर्चना का हक था वो मैं देना चाहता था। अरे तू एक बात भूल रही है विनोद। पापा इसको एक बात याद दिलानी है कि अर्जुन ने पुण्य को मां की तरह प्यार किया है। जितना ख्याल उसने इसका रखा है ना तूने भी नहीं रखा। अर्जुन तो पुण्य की आई बन गई लेकिन तू अर्जुन की बहनी नहीं बन पाई। कितनी मुश्किल से उसकी शादी हुई। कितनी खुश थी वो। और मैं वो हार देकर उसकी खुशी को दुगना करना चाहता था, लेकिन उस हार ने उसके दुख को बढ़ा दिया।